एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। हे आत्मन कोई बंधन न बंधे, अनंत पड़े हैं बंधन। अनंत हमने कारमन दिखाई नहीं देते, कितने कर्म और गणाएं पड़ी हैं हमारे ऊपर। सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं, कैसे क्षय करोगे? विचार तो करो। हम क्षय तो करते नहीं, बंधन और बांध लेते हैं। बंधन विचारों से बंधते हैं। नए नए विचार आते हैं, उनका हम पोषण करते हैं, उनका राग करते हैं या द्वेष करते हैं और बंधन बांध लेते हैं, या ध्यान करते हैं फिर बंधन बांध लेते हैं। जहाँ प्रत्येक जीव अपने आप से प्रश्न करे, सत्ता में पड़े अनंत कैसे क्षय करूँगा मैं? ये आपके भीतर एक पीड़ा हो, कैसा कारमन शरीर अनंत जन्मों में जो कर्म लेके आया है, मैं कैसे क्षय करूँगा? ये प्रश्न सब साधक अपने से करें। कितने समय में क्षय करूँगा? संसार में पड़ा यह जीव कितने समय में निर्वाण को प्राप्त करूँगा? जड़ का मोह क्षय करने में कितना समय लूँगा? अनंत भवों में अनंत बंधन साथ लेकर यात्रा करने वाला जीव अब इतना होश रखे कि आगे कोई बंधन ना बंधे। जो बंध गए, आगे ना बंधे, ऐसा होश रखो। और नया कर्म ना बंधे, कोई विचार की उत्पत्ति ना हो। बस हो उस समय मैं जीवात्मा अनंत सुखों से संपन्न अकेला पूरे ब्रह्मांड में काट दो विचारों को। मैं जीवात्मा अकेला, एकत्व भावना का पोषण करो। अनत्व भावना का, जहाँ देह मेरी अपनी, दूसरा क्या हो सकता है? अनत्व भावना, एकत्व भावना, अशुचि भावना, ये 12 भावनाओं में 3 भावना बहुत महत्वपूर्ण है। ये अकेला 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 विचरे, अकेला उठे, अकेला जाए, अकेला सब कुछ करे। सभी तीर्थंकर भगवान घर से निकले, राजपाट ठुकराया, जंगल में चले गए। कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ ठहरेंगे? कितने कितने उपसर्ग। जीव पर श्रद्धा रखी कि मैं जीवात्मा हूँ, बस देह का मोह छोड़ दिया, नग्न हो गए, अकेले हो गए। लक्ष्य इसका होना चाहिए, अंतिम श्वास तक इसका लक्ष्य होना चाहिए, क्षय का। जो कर्म बंधे हैं वो क्षय करने हैं मुझे, क्षय। लक्ष्य क्षय का होना चाहिए। संसार मिले ना मिले, संसार के पुद्गल मिले ना मिले,
देह को साता मिले ना मिले, कर्म कैसे भी किसी के रूप में निकल कर के आए, मैं इस देह पर आमंत्रण करता हूँ। जैसे आप योग निद्रा में, ध्यान में, कौशक में करते हैं, निमंत्रण करना, मुझे क्षय करना है। कार्मन काया जो मेरे साथ अनादिकाल से है, जिस पर कर्म मेरे विभाव के कारण पड़े हैं, मेरे मोह के कारण पड़े हैं। ये मोह बड़ा शत्रु है। मिथ्यात्व और मोह या ज्ञान के कारण ये शत्रु है हमारा, मोह के कारण पड़े हैं। यहाँ से भाव परिवर्तन करूँ, उदारक छूटे, कार्मन काया पर पड़े कर्म भी अच्छी मात्रा में क्षय कर जाऊँ। अनंत को क्षय करने के लिए समय की सीमा नहीं है। मात्र ध्यान की क्रिया, अन्य धर्म की क्रिया में कर्म क्षय करूं, शेष समय व्यवहार की परिपालना करूं, ऐसा कार्य सिद्ध नहीं होगा। संसार को, पुद्गल को समय देने का आत्मार्थी के पास समय नहीं है। जब वास्तव में भीतर से प्यास जगे, प्यास, भीतर की प्यास, जैसे आप यहाँ कैसे आ गए, आपकी प्यास थी तभी तो आए ना। प्यास की मेरे कार्मन शरीर पर जो कर्म लगे हैं, ये कर्म क्षय हो जाएं, मुझे सिद्ध गति में जाना है, मेरा लक्ष्य सिद्ध गति का है। एक ही संकल्प करना, उसमें लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ, लिखा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मुझे सिद्धालय जाना है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। और संकल्प क्या करने हैं, चाहे ध्यान में करो, चाहे प्रवचन करो, चाहे विहार करो, चाहे खाना खाओ, कुछ करो, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। आगे संकल्प की 5 सीढ़ियाँ हैं, श्रद्धा, प्यास, एकाग्रता, स्मृति और विवेक। याद रखो, छोटी सी पुस्तक है वो, पढ़ रखने के लिए नहीं दी, उसको अंतर डाइजेस्ट करो उसको। कोई आए किताब दे दो, पढ़ो, एक चैप्टर ही दे दो, फालतू चर्चा ही ना करो। वो ऐसा नहीं कि वो किताब अलग है और ये संकल्प अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है। कैसे मैं अपने आप को गौण कर काया की क्रिया में कैसे जुड़ गया, फिर प्रतिक्रमण करना, कैसे मैं काया में जुड़ गया। यह अति आवश्यक लगे वहाँ आलोचना प्रायश्चित कर लेना, लगे कि जहाँ मैं फिसल गया, अंतःकरण से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कर। आप आत्मा है, कितनी बार भगवान बोलते हैं, हे आत्मन, जीवात्मन, हे आत्मन, एक वाक्य ही भगवान का। और सब किसी को देखो, आत्मा ही देखो। भगवान ने कहा ना, शरीर को तो देखना ही नहीं, किसको देखना, आत्मा को देखो। पहले आत्मा को देखो, फिर उसके आकार को देखो, फिर उसको भूल जाओ। और सारा राग द्वेष कहाँ खड़ा होता है, जब हम किसी आकार को देखते हैं। आकार को छोड़ करके मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा में अंतर है ही नहीं, मेरे अंतर में तुम्हारे में क्या अंतर है। न आत्मा, न स्त्री, न पुरुष, न छोटा, न बड़ा, न काला, न गोरा, न माता, न पिता, न बहन, न भाई, न साधु, न साध्वी। आत्मा आत्मा है। जो मेरे में गुण है वो आप में गुण है, सिद्धों में गुण है, मेरे में। सोहम, जब सोहम का ध्यान आप, बेसिक ध्यान आप चतुर्मास में लोगों को करवाओ, 15-20 मिनट का करवाओ, अलग से बैठो, उनको बताओ, और 10 मिनट का ध्यान करवाओ। और सोहम को हम, मैं, मेरा घटित करो जीवन के साथ। ये कोई 20 मिनट का ध्यान नहीं है, ये सोहम सब में वो आत्मा। सोहम का तो सिद्धों में आत्मा मुझ में, अरिहंतों में मुझ में, आचार्य में मुझ में, उपाध्याय में मुझ में, साधु मुझ में आत्मा। 26 देवलोकों के देव वो आत्मा मुझ में है, नरक के निकोद में आत्मा मुझ में है, पशु पक्षी में आत्मा मुझ में है, मनुष्य में आत्मा मुझ में है। सब जगह जीव में एक समान हूँ। अष्टगुणों से ऐसा घटित करो उनको, और उनको पक्का करवाओ। अनंत अनंत काल में संसार में पड़ा ये जीव, भिन्न भिन्न देह धारण करने वाला जीव। कैसे देह धारण किए भगवान ने, आज बना 5 भरत, 5 रावत, 5 महादेव, 56 अंतर दीप। कैसे कैसा जीव गया, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, बचेंद्री में कैसे कैसे जीव गए। जीव वही है, जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध। काया बदली, उस काया से मोह कर लिया। जिस गति में, जिस योनि में, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, उसका अपना मान लिया। ये हमारा मिथ्यात्व है।
अनंत काल में संसार में पड़ा यह जीव, भिन्न भिन्न देह धारण करने वाला जीव, अष्ट गुणों से युक्त जीव, कार्बन देह साथ लेकर, कर्म जीव कार्बन देह को लेकर चल रहा है ना, क्योंकि हमारी पूंजी कार्बन है, वो साथ लेके जाता है जीव। कार्बन देह को साथ लेकर चलने वाला जीव, कभी उदारे कभी वैक्र्य में निवास करने वाला जीव, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई त्योहार नहीं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, या किसी का सगा नहीं। जीव किसका सगा है? हमने मान लिया ये मेरा, ये मेरी चेली, ये मेरी चेली, जिंदगी भर चेली के पीछे लगे रहते। मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, कोई चेला नहीं, चेली नहीं। वो माँ बेटे को जन्म देती है, भगवान कहते हैं माँ का बेटा नहीं। तो चेली तुम्हारी कैसी हो गई? जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रख के बच्चे को जन्म दिया, वो माँ का बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो तुम्हारी चेली कैसे हो गई? कितना पागलपन है हमारे भीतर। एक जीव को छोड़ करके हम सबको बनाना चाहते हैं अपना। जो अपना है उसको भूल जाते हैं, पराये को अपना बनाते। ये कितना बड़ा अज्ञान, पागलपन है। जीव कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, जन्म नहीं, मरण नहीं। जीव किसी का सगा नहीं। इसमें सुख है, अनंत है सुख। अब सुख का एहसास होता है आप सबको एहसास हो रहा है ना, सुख हो रहा है ना, जब आप निर्विचार निर्विकल्प शुक्ल ध्यान में होते हैं, वो बढ़ता चला जाएगा। इससे स्व स्थिति बढ़ेगी, आपका सुख बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? पुद्गल में ढूंढ रहे हैं। जीव तत्व को किसी पुद्गल की आवश्यकता ही नहीं। जीव का सुख पुद्गल अधीन नहीं है। पुद्गल का होना ना होना, नकारात्मक रूप से होना या सकारात्मक रूप से होना, इस जीव से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जीवात्मा, आप जीवात्मा, आप जीवात्मा। शून्य का अर्थ है जहाँ मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, विचार नहीं, कल्पना नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसा अवस्था जब आप अंतर में समा गए, उसको शून्य कहा जाता है। तो शून्य में प्रवेश करते ही आपका चित्त शांत होगा, शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ती चली जाएगी। वो शून्य टिक जाए, भगवान का शून्य में चले जाओ। जीव, शून्य का मतलब जीव जीव में बना रहे। उसका हमने शब्द शून्य का नाम ले दिया। शून्य का शब्द जो खड़ा है, शून्य है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, कोई कल्पना नहीं, अलग चीज़ है वो। पर जब आप इसके पार चले जाते हो, जीव जीव में स्थित हो जाता है, अनंत सुख बढ़ जाता है। कभी देखो आप शून्य में जाकर के एक नशा सा छा जाता है, एक नशा सा आता है, पता नहीं लगता। भगवान की वाणी आती है, घंटा कैसे निकल जाता है। एक ऐसा नशा आता है, नशा सा आता है। आप सबको पता होगा, मुझे तो आता है, आपको पता नहीं आता कि नहीं आता। भगवान की वाणी का एक एक शब्द अंदर जाता है, घंटा पूरा हो गया, भगवान ने घंटा करवा दिया। वो नशा, वो शून्य की अवस्था कुछ समय तक रहती है, फिर विचार आ जाते हैं। वो जो भगवान की वाणी है ना, केवल की वाणी, शुद्ध पुद्गल की वाणी। और भगवान ये भी कहते हैं, यदि आप अंतर में स्थित हो गए तो वाणी की जरूरत भी नहीं है। अंतर की स्थिति है महत्वपूर्ण है, अंतर में। और एकदम नहीं होगा भाई, क्योंकि जीव का एक सबसे बड़ा जो जीव ने भूल की है, पाप की है, वो सबका कारण 4 गति 84 लाख जीव। एक गलती, कई बार कहते एक गलती सबको रुला देती है। जीव की एक भूल 4 गति। आज भगवान ने बताया, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावती, 56 अंतरदीपों में जीव अकेला भ्रमण करता है, अकेला करता है। एक भूल उसकी, मन बुद्धि इंद्रियों जो घुमा रही है हमको, उसको हम अपना मान रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आप शुद्ध आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। अकाल में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो।
मैं जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, केवल आत्मा, पूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, वो मैं हूँ, वो तुम हो। कोई विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतोदम मम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतोदम लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi।